अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ठीक है, 2/x⁴। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को लेट किया y के इक्वल। ठीक है, उसको कोई वन का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में पार्शियल y का एडिशन और x में पार्शियल x का एडिशन किया, पावर एज इट इज़ ऊपर 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद y को दूसरी साइड पे ले गए तो ये -y हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, y की वैल्यू को n 1 से पुट कर दी। जब हमने y की वैल्यू दोबारा से पुट की तो ये हमारे पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब 2 को बाहर कॉमन ले लिया। जब बाहर कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस पार्शियल x का स्क्वायर माइनस 1/x⁴ बन जाएगी। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये दोनों जो है वो एक साथ आ जाएंगे, ये वाले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर। ठीक है, एलसीएम लेने का मेथड तो आपको पता है। अगर किसी स्टूडेंट को एलसीएम लेने का मेथड नहीं आता तो वो मुझे बता दें। ठीक है, फिर मैं आपको अलग से उसकी वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ जो था हमारे पास स्क्वायर वो उसको हमने ओपन किया। ठीक है, x प्लस पार्शियल x⁴। इसका भी फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, उसको हमने ओपन किया पूरा एज इट इज़, x⁴ एज इट इज़ आ गई। ये मैंने फार्मूला आपको हिंट में लिख दिया है कि a प्लस b⁴ हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, a⁴ प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास था a प्लस b⁴ का फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया। जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन गई। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन जो हैं उसके बाद हमें चेंज करेंगे। ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से हमारे से एक मिस्टेक हुई थी, जब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो थी वो सारी माइनस होनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक ये हो गया है, तो हमने सारी वैल्यू को प्लस किया हो तो ये सारी माइनस आएगी। ठीक है, उसके बाद जब हमने देखा तो ये प्लस का x⁴ माइनस का x⁴ से कैंसिल आउट हो गया। और देखा जाए तो सारी वैल्यू में पार्शियल x जो है वो मौजूद है, तो हमने पार्शियल x कॉमन ले लिया। जब हमने पार्शियल x कॉमन लिया, ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, हमने पार्शियल x से डिवाइड करना होता है। जब हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया तो ये वाला पार्शियल x से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो है वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। ठीक है, तो जब हमने सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो गई और हमारे पास ये वैल्यू एंड पे कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या बच गया, ये। उसके बाद हमारे पास क्या था, लिमिट अप्लाई करनी होती पार्शियल x अप्रोचेस टू 0। जब हमने पार्शियल x अप्रोचेस टू 0, ये वाली जो साइड थी वो dy/dx बन गई और जो अंदर वाली सारी वैल्यू थी, ठीक है, ये मैंने जो था वो उस मिस्टेक जो थी वो इधर ठीक कर दी थी। ठीक है, सारी वैल्यू माइनस थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे जहाँ पे पार्शियल x था वो सारी वैल्यूज़ जो हो गई हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि इन वैल्यूज़ में पार्शियल x था और जब हमने लिमिट की है अप्लाई तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी 0 पुट हो गया, यहाँ पे भी 0 पुट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू को बच गई -4x³ + x⁴। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये पावर 4, ये 4 है, 8 बन गई। ठीक है, ऊपर 3 पड़ी थी तो 3 और 8, 3 में से जो थी 8 में से जो थी वो 3 कट गई तो पीछे क्या बच गई, 5 रह गई पावर्स। तो हमारे पास -8/x⁵ तो हमारे पास ये हमारे गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया।